नमस्कार प्यारे मित्रों, आज जानिए करंट अफेयर के बारे में जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। उसी करंट अफेयर पर चर्चा किया जाता है। आइए जान लेते हैं। अभी तक आपने स्थापित हुए अस्पताल देखे होंगे, धरती पे स्थापित हुए, लेकिन ये चलता फिरता अस्पताल है, इसके बारे में जान लेते हैं। टॉपिक दिया है स्वदेशी पोर्टेबल भीष्म अस्पताल। इसका जो विकास किया गया है वो स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा इसका विकास किया गया है। नाम क्या है? भीष्म पोर्टेबल अस्पताल इसका नाम है। अब आप बात आती है स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की, तो इसके मंत्री भी पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं जेपी नड्डा हैं, और रक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह हैं, ये भी याद रखिएगा। इसका एक सफल परीक्षण किया गया, आकाश से धरती पर उतारा गया। कब उतारा गया? तो 14 मई 2024 को। और किस विमान के द्वारा उतारा गया? तो AN-32 विमान पैराशूट की मदद से इसको आकाश से धरती पे उतारा गया। और कहाँ पे उतारा गया? तो आगरा के मालपुरा ड्रॉपिंग जोन पे उतारा गया। आपको स्थान याद रखना है, कहाँ पे उतारा गया, कौन सा विमान था और कब उतारा गया, और अस्पताल का क्या नाम है। ये 4 पॉइंट्स आपको इंपोर्टेंट बन जाते हैं। आप अस्पताल देख सकते हैं, यहाँ पे अस्पताल भी दिया है। आगे चलते हैं, और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके बारे में जान लेते हैं। अब प्रश्न बनता है कि जो पैराशूट था जिससे उस अस्पताल उतारा गया धरती पे, तो उस पैराशूट का निर्माण भी कहीं हुआ होगा। तो उसका निर्माण कहाँ हुआ है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो निर्माण पैराशूट का हुआ है वो आगरा हवाई वितरण अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान द्वारा किया गया। इसका निर्माण पैराशूट का आगरा में ही उतारा गया, और आगरा में ही पैराशूट का निर्माण हुआ, जिस पैराशूट से अस्पताल को उतारा गया आकाश से नीचे। ये भी याद रखिएगा। अब अस्पताल की विशेषताएं जान लेते हैं। अस्पताल जो भीष्म अस्पताल है उसमें एक बार में 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है, मतलब चिकित्सा सुविधा दी जा सकती हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो ट्रीटमेंट किया जा सकता है 200 लोगों का एक साथ में। इस अस्पताल में 36 विभिन्न क्यूब बॉक्सेज हैं, मतलब इसमें यहाँ पे आपको क्यूब जैसा दिख रहा होगा, यहाँ पे ये देख लीजिए इमेज लगी हुई है। और इसमें बॉक्सेस में एक्सरे हो सकते हैं, खून की जांच भी की जा सकती है, और ऑपरेशन थिएटर भी है, वेंटिलेटर भी है। आज सुविधाएं इसमें अस्पताल के अंदर ही हैं। और ये चलता फिरता अस्पताल है, ये भी याद रखिएगा। जैसे कहीं पे मतलब लड़ाई हो रही है सेनाओं के बीच, तो वहां पे भी ये उतारा जा सकता है। क्रिटिकल कंडीशन में इसको उपचार करने के लिए इसको निर्माण किया गया है इस अस्पताल का। जैसे किसी की गोली लग जाती है तो इस अस्पताल में तुरंत ही प्राथमिक उपचार जो किया जाता है, जैसे अपने घर पे कभी कभी चोट लग जाती है तो कहीं पे चूना लगा लेते हैं, या पट्टी या हल्दी चूना लगा के बांध लेते हैं, बाद में अस्पताल जाते हैं, या कहीं कपड़े से बांध लेते हैं, खून निकल रहा है, फिर उसके बाद अस्पताल जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे ही जैसे किसी की गोली तुरंत लगी तो इस अस्पताल को वहां पे उतारा जाएगा और तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसको प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये प्राथमिक चिकित्सा के लिए इसका निर्माण किया गया है अस्पताल का। कोई भी अगर फ्रैक्चर हुआ या चोट लगी कहीं पे भी, तो प्राथमिक चिकित्सा के लिए अस्पताल को वहीं पे क्रिटिकल कंडीशन में वहां पे उतारा जाएगा, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया है यहाँ पे, मैंने बता दिया है, जैसे दैवीय आपदाएं, युद्ध की स्थिति में कभी कभी सैनिक घायल हो जाते हैं, तो उसके लिए अस्पताल निर्माण किया गया है, ये भी याद रखिएगा। या और खास करके जो अभी 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय इसी भीष्म अस्पताल की 2 इकाइयां तैनात की गई थी, ये भी याद रखिएगा। लेकिन ये तैनात की गई थी धरती पे पहली बार आगरा में उतारी गई, ये भी याद रखिएगा। और इस अगर पूछ लिया जाए इसका वजन कितना है, तो 720 किलोग्राम है इसका वजन है। और इसका आकार अगर पूछ लिया जाए तो क्यूब की शक्ल है, ये भी याद रखिए। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इमेज में, ये आप सही से देख लीजिएगा। आकार भी पूछा जा सकता है। और ये क्या है, ये लोहे के फ्रेम्स के बना है, ये भी याद रखिएगा। जो लोहे का फ्रेम होता है उसके से बना है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर आगे दिया है लगभग 7 महीने से चल रहे इजराइल हमास के युद्ध के दौरान इजरायली हमले का शिकार कौन बना है। तो ये इनका नाम जो है वो वैभव अनिल काले हैं। भारतीय अधिकारी जो थे, कर्नल थे ये, और इनकी मृत्यु हो गई है इजरायली हमले के वजह से, ये भी याद रखिए। कब हुई है? तो 13 मई 2024 को। इजराइल और हमास का जो युद्ध प्रारंभ हुआ था वो 7 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हुआ था। अनिल काले जी जो थे वो 40 वर्ष के थे, और इन्होंने 2022 में भारतीय सेना से सेवानिवृत्ति ली थी, ये भी याद रखिएगा। फिर 3 सप्ताह पहले इन्होंने
संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के रूप में गाजा में राफा एक शहर है, वहां पे सेवा मतलब दे रहे थे। और इनको 13 मई 2024 को इजरायली हमले की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, ये भी याद रखिएगा। और जान लेते हैं इनके बारे में। जब इनकी मृत्यु हो गई तो 17 मई 2024 को इन्हें पुणे मतलब महाराष्ट्र में लाया गया और राजकीय सम्मान के साथ इनकी अंत्येष्टि की गई, ये भी याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम आया है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पूछ लिया जाए तो एंटोनियो गुटरेस। फिर अगर स्थापना पूछ लिया जाए तो 24 अक्टूबर 1945। फिर अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए तो न्यूयॉर्क यूएसए में है। फिर इजराइल आया है तो इजराइल के अगर राष्ट्रपति पूछ लिया जाए तो इसाक हरजोग है। और फिर इजराइल की मुद्रा अगर पूछ लिया जाए तो शेकेल है। फिर हमास के राष्ट्रपति अगर पूछ लिया जाए तो मोहम्मद मुस्तफा है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया है महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया है किस राज्य की भाजपा सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब सीबीआई को पुनः सामान्य अनुमति प्रदान की? तो किसने प्रदान की? तो छत्तीसगढ़ ने प्रदान की। कब प्रदान की? तो अप्रैल 2024 में प्रदान की। ये अधिसूचना जो जारी की है वो विष्णुदेव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने जारी की, ये भी याद रखिएगा। इससे पहले जो भूपेंद्र बघेल थे उन्होंने कांग्रेस सरकार से थे और इन्होंने जनवरी 2019 में ये सामान्य अनुमति थी जो वो वापस ले ली थी। अब फिर से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने फिर से अनुमति दे दी है सीबीआई को जांच करने की, ये भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के बाद ऐसे 9 राज्य हैं जिसमें सीबीआई बिना अनुमति की जांच नहीं कर सकती है, ये भी याद रखिएगा। कौन कौन से 9 राज्य हैं? तो पंजाब है, इसमें झारखंड है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, मिजोरम, तेलंगाना, मेघालय और तमिलनाडु। ये 9 राज्य ऐसे हैं जिसमें सीबीआई जो है वो राज्य अनुमति के बिना जांच नहीं कर सकती, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर इसी के बारे में कुछ और फैक्ट दिए हैं। आतंकवाद के विरुद्ध जांच के लिए 2008 में गठित एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये पूरे देश में स्वतंत्र रूप से जांच कर सकती है। इसमें राज्य अनुमति दे या ना दे, लेकिन ये पूरे देश में किसी भी राज्य में जांच कर सकती है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे दिया है मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी पूरे देश में किसी भी राज्य में बिना अनुमति के जांच कर सकती है, राज्य अनुमति दे या ना दे तब भी जांच कर सकती है, ये भी याद रखिएगा। फिर इसके विपरीत जो आता है सीबीआई का संचालन जो शुरू हुआ था वो 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत इसका स्थापना किया गया था, ये भी याद रखिएगा। इस अधिनियम की धारा 6 के तहत सीबीआई जो है और राज्यों के बिना अनुमति के जांच नहीं कर सकती है, ये धारा 6 के तहत बताया गया है, ये भी याद रखिएगा। फिर अभी एक नई सूचना जारी हुई है कि जो ईडी है, एनआईए है, इसकी तर्ज पर सीबीआई भी आपराधिक मामलों की जांच के लिए राज्यों की सहमति लेना जरूरी है या नहीं है। ये 9 राज्य ऐसे हैं जिसमें सीबीआई जो है बिना अनुमति के जांच नहीं कर सकती, बाकी 9 राज्यों को छोड़ के जो है वो उसमें जांच कर सकती है, जैसे ईडी करती है पूरे देश में और एनआईए करती है, उस तरीके से सीबीआई भी कर सकती है। केवल 9 राज्यों में ऐसा है कि उसमें अनुमति लेनी पड़ेगी सीबीआई को। आगे चलते हैं। आगे दिया महत्वपूर्ण दिया है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो मतलब इसको स्मार्ट में बोलते हैं का सफल परीक्षण कहां से किया गया? तो ये जो किया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा के तट से किया गया है। कब किया गया? तो 1 मई 2024 को डीआरडीओ द्वारा, ये भी याद रखिएगा। ये जो मिसाइल डिजाइन की गई है वो लक्ष्य पर हमला कितनी स्पीड से करेगी? तो ये जो है वो 643 किलोमीटर की स्पीड से करेगी, ये भी याद रखिएगा। और 20 किलोमीटर तक ये पानी के अंदर जा सकती है। ये मिसाइल इस तरीके से डिजाइन की गई है कि ये मिसाइल जब लक्ष्य पर हमला करेगी तो ये नहीं पता चलेगा पानी के अंदर कोई इंसान हमला कर रहा है या मिसाइल हमला कर रही है। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, इसलिए इसको सुपरसोनिक मिसाइल नाम रखा गया है। इसको शॉर्ट में स्मार्ट बोलते हैं। और ये स्मार्ट प्रणाली की है, प्रणाली भी पूछी जा सकती है, ये भी याद रखिएगा। इसका परीक्षण किया गया ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से, इसका परीक्षण किया गया, ये भी याद रखिएगा। और ये प्रणाली कौन सी है? तो स्मार्ट है, ये भी याद रखिएगा। और जब डीआरडीओ आया है तो डीआरडीओ की स्थापना पूछी जा सकती है। तो डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी। फिर रक्षा मंत्रालय के मंत्री भी पूछे जा सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया है महत्वपूर्ण टॉपिक है, टॉपिक दिया है बीसीजी का टीकाकरण अभियान। मतलब बीसीजी क्या है तो जान लेते हैं। ये टीबी उन्मूलन के लिए वयस्क बुजुर्गों की बड़ी संख्या में
बीसीजी टीके का परीक्षण 13 मई 2024 को शुरुआत की गई। मतलब टीबी उन्मूलन, मतलब टीबी को खत्म करने के लिए ये टीका बनाया गया बीसीजी, ये नाम याद रखिएगा टीके का। और ये किसकी पहल है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी डिवीजन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के पहल पर ये प्रारंभ किया गया, ये भी याद रखिएगा। और ये कुछ जिलों में पहले से ही चल रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट तीसरी लाइन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 5 जिलों में प्रारंभ किया गया। कौन कौन से हैं? तो उत्तर पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी और नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, यहाँ पे प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया है? 13 मई 2024 को इसको शुरुआत की गई टीकाकरण की, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया है 15 लाख वयस्कों को 60 से अधिक आयु के बुजुर्गों को बीसीजी टीके की एक खुराक दी जाएगी, ये भी याद रखिएगा। और इस अभियान में टीका लेने वाले वयस्कों की एक पंजीकरण भी किया जाएगा। पंजीकरण कहाँ पे किया जाएगा? तो टीबी बिन पोर्टल एक है, यहाँ पे पंजीकरण किया जाएगा, उसके बाद ही ये टीका लगेगा, ये भी याद रखिएगा। तो इतनी ये जानकारी थी, अच्छे टॉपिक थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।